के लिए। अच्छा सर, सबसे इम्पोर्टेंट बलिया की जनता आस लगाए है कि कौन सी दुकान खुलेगी, क्या डीएम साहब का आदेश रहेगा, किस तरीके से हम लोग लॉकडाउन में रहेंगे। सर, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट बता दीजिए सर। इसके सिवा नहीं बात कर सकते। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। ये लॉकडाउन के तीसरे चरण में शासन के स्तर से बहुत सारी छूट मिली है और वो छूट ग्रीन जोन बलिया में अभी तक होने के नाते, ग्रीन जोन में होने के नाते छूट की सुविधा मिल पा रही है। लेकिन इस छूट का कहीं से कतई कोई ये मतलब नहीं है कि कोरोना का जो खतरा है वो कम हो गया या खत्म हो गया, बल्कि इसके उल्टा है कि कोरोना का जो खतरा है वो और बढ़ा है और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि दिन प्रतिदिन देश में जो संख्या आ रही है, प्रत्येक दिन नए दिन सबसे बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो ये संक्रमण का जो दौर है वो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही जीवन को पटरी पर लाना है और ये मजबूरी के तहत ये छूटें दी जा रही हैं कि दैनिक दिनचर्या पर हम लोग आए। हमारे चारों तरफ ऑरेंज और ग्रीन रेड जोन वाले जिले हैं, 7 जिले जो हैं, 4 बिहार के और 3 उत्तर प्रदेश के। तो इसलिए केवल ग्रीन जोन होने के नाते हम मुतमईन होकर नहीं रह सकते और ये जो शिथिलता दी गई है सरकार की तरफ से, उसने यहाँ के नागरिकों में, दुकानदारों में, व्यवसायियों में, कर्मचारियों में, मजदूरों में, उनके कंधे पर ज्यादा जिम्मेदारी रख दी है कि उन्हें खुद ही अनुशासन में रहना है और वो अनुशासन है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, साथ ही आरोग्य सेतु एक जो डेवलप किया गया है जो सतर्क करे लोगों को, वो बनाए रखना। ये सारी चीजें रखना, ये सारी जिम्मेदारी अब जनता के कंधे पर है और प्रशासन की तरफ से ये फैसिलिटेशन किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हम जिले की सीमा पर कहीं भी कतई कोई ढिलाई नहीं करने जा रहे हैं। अंतर जनपदीय कोई भी आवागमन सिवाय आवश्यक सेवाओं के या वस्तुओं के ढुलाई के, मेडिकल सेवा के नहीं परमिट किए जाएंगे। वाहनों के बारे में जो शासन का निर्देश है कि दोपहिया वाहन पर केवल राइडर रहेगा चढ़ने वाला, 3 पहिया वाहन पर ड्राइवर के अलावा एक केवल व्यक्ति सवारी रहेगी, 4 पहिया वाहन पे ड्राइवर +2 रहेंगे। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था रहेगी और जो भी वाहन निकलेंगे उनके पास के रूप में हम ये मान रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप उनको डाउनलोड करना होगा। कौन सी दुकान सेतु ऐप ही उनका पास माना जाएगा। बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति से जो स्मार्टफोन धारक है, उन सबके लिए भी यही पास है कि आरोग्य सेतु उनके स्मार्टफोन पर लोड है या नहीं, क्योंकि जो भी बाहर निकल रहा है वो डेंजर जोन में जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मिलेगा और इस सेतु के माध्यम से ये अलर्टनेस मिलती है कि हम कोरोना पॉजिटिव के कितने अगल बगल हैं और कितने दूरी पर हैं। इसलिए ये अनिवार्य किया जा रहा है, ये व्यवस्थाएं हैं। अभी जो दुकान खुलने की बात आपने कही है, दुकान नगरीय क्षेत्रों में सब लोग लौट आए वहां से ही हैं। हाँ। पूर्ववत ही खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों से मेरा मतलब नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से है, जिसमें आवश्यक सामग्री वाली जो दुकानें हैं, यानी खाने की, फल की, सब्जी की, दवाओं की, और जो चिन्हित दुकानें हैं, जो रोस्टर है उसके हिसाब से ही वो खुलेंगी। दवा की दुकानें, बनारस में जो संक्रमण हुआ है उस संक्रमण के नाते जो आड़ती और बड़े व्यापारी हैं, उनको उस संक्रमण काल जब वो गए उससे 16 दिन बाद, भले निगेटिव हैं लेकिन चूंकि लक्षण 14 दिन में प्रकट होते हैं, इसलिए 16 दिन बाद खोलने का दुकानवार एक रोस्टर जारी किया गया है, उसके अनुसार से ही खोला जाना है उनको। और आगे हम लोग और दुकानें, अभी भी बार्बर शॉप, नाई की शॉप, चाय पकौड़े की दुकान, मिठाई की दुकान,
अभी नए पान मसाले की दुकान, विस्की वगैरह शराब की ये सारी दुकानें बंद रहेंगी। और ये फेज आउट करके हम लोग धीरे धीरे उसको अभी प्रतिक्रिया देखेंगे, आज कल प्रतिक्रिया देखेंगे। चीजें अगर सामान्य रही तो की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर हमने सभी प्रकार की एकल दुकानों से मतलब यह है कि जहां बाजार नहीं है वहां एकल दुकानें खोले जाने का, चाहे वो आवश्यक सामग्री की हो या मैकेनिक की हो या कोई और दुकान हो, उसको खोलने की परमिशन दी गई है। इन सब में जो निर्माण कार्य हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो या विकास कार्य हो, जहां वहीं इन सिटू में रह रहे हैं, उन सबको हम लोग परमिट कर रहे हैं। शराब की दुकानों के बारे में आपने जानना चाहा है। शराब की दुकानों के लिए शासन से निर्देश किया आया है कि वो सवेरे 10 बजे से और 7 बजे तक खुलेंगी और उनमें 5 से अधिक व्यक्ति एक समय एकत्रित नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग यानी प्रत्येक व्यक्तियों के बीच में 2 गज की कम से कम दूरी ये मेंटेन कराया जाएगा। मास्क पहनेंगे और ये सारी जिम्मेदारी चाहे शराब की दुकानों का हो चाहे कोई दुकानदार सामान्य हो, ये इंश्योर कराने की जिम्मेदारी उस दुकान स्वामी का होगा, फर्म के स्वामी का होगा। और वो अगर नहीं करता है तो उसके विरुद्ध ही कार्रवाई होगी। 188 की चाहे आपदा निवारण महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी और जो भी ऐसा एक बार पाया जाएगा उसकी दुकानें परमानेंट बंद की। सर आप मानते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सरकार का, शराब की दुकान खोलने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इससे कम से कम जो इनकम होगा वो इंक्रीज होगा, अधिक बढ़ेगा सर। इस पर चर्चा क्या करोगे? नीतिगत प्रश्न कर रहे हैं। ये आपका विचार है और निर्णय है, इस पर मैं प्रतिक्रिया अपेक्षित है।